दिल्ली से जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लक्ष्मण, दो पार्ट में तोड़ता हूं। इकोनॉमिक सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट जो फोरकास्टिंग, जीडीपी रिलेटेड अपडेट्स, पहले वो समझाइए, क्या पता कर रहे हैं, क्या पता चल रहा है, क्या टेबल करने वाले हैं? देखिए, दरअसल जीडीपी फॉरकास्ट पर सबकी नज़रें रहती है। वो कितना फॉरकास्ट करते हैं वो तो संसद में जब आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। औपचारिक जानकारी 2:30 बजे पता चलेगी आपको। लेकिन जो मुझे संकेत मिल रहे हैं अलग अलग सूत्रों से और अलग अलग लॉजिक के हिसाब से देखें तो ये चालू कारोबारी साल के लिए 6.5% से लेके 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे पेश किया जा सकता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हैं कोई भी अनुमान देने में, बहुत आगे बढ़ चढ़ करके अनुमान नहीं देते। इनका पिछला भी इतिहास आप देखें तो। और दूसरा कि 2-3 फैक्टर है जो जीडीपी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने से रोकता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत अच्छे नहीं है, जगह जगह युद्ध और संघर्ष जैसी स्थिति है। दूसरा, दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से में चुनाव चल रहे हैं। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। इस बात की आशंका जीडीपी ग्रोथ में, ये तीनों बातों की आशंका जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के साथ ही आर्थिक सर्वे में जताई जा सकती है। मानसूनी बारिश अब तक हो रही है लेकिन अलग अलग क्षेत्रवार जो बंटवारा है वो काफ़ी असंतुलित है। इस वजह से कृषि क्षेत्र में बहुत उत्साहजनक शायद नतीजे न आए। इस तरह की बातें आप आर्थिक सर्वे में देख सकते हैं कि इसका जिक्र यहाँ पे किया जाए। अगर ये 6.5% से लेकर 7% का आता है अनुमान तो ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा करके 7.2% कर दिया है। यहाँ तक कि आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, फिच ने भी भारत के ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया है। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहेंगी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या अनुमान देते हैं। लेकिन मुझे जो संभावना दिख रही है वो है 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया जा सकता है। 6.5 से 7% का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दिया जा सकता है उस इकोनॉमिक सर्वे में। एक लक्ष्मण कह रहे हैं कि 2:30 बजे क्लैरिटी आएगी। 2:30 बजे मेरे ख्याल से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब पता चलेगा दरअसल क्या टेबल हुआ। लक्ष्मण, एक समय होता था आप इकोनॉमिक सर्वे पहले लेकर टेबल लेके आ जाते थे, अपने को सारी इनसाइट देते थे वैल्यूबल। आजकल पता नहीं चलता कुछ क्या। और दूसरा, इस बार लेट लग रहा है मामला। 1 बजे लोकसभा, 2 बजे राज्यसभा, ये डिले क्यों? और साथ में जीडीपी के अलावा क्या क्या और पिक कर रहे हैं आप? देखिए, इससे बता दूं कि आर्थिक सर्वे जो होता है क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद 0 आवर होता है, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा 1 बजे के आसपास। पिछले कुछ सालों से प्रश्नकाल लोकसभा राज्यसभा में एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है। तो राज्यसभा में ये 12 बजे से शुरू होता है, तो 12 से एक प्रश्नकाल खत्म होगा, 1 से 2 0 आवर रहेगा, तो 2 बजे राज्यसभा में पेश करें। 2 बजे आपको फ्लैश मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब तक सदन में पेश नहीं किया जा सकता उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मानहानि का कैसे संसद की अवमानना का मामला बन जाता है। अब रही बात की ग्रोथ के अनुमान के अलावा क्या जीडीपी में रहने, ये आर्थिक सर्वे में ये रहने वाला है, तो इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के जो लगातार तेजी बनी हुई उस पर आप आर्थिक सर्वे में कुछ बातें देखने को मिल सकती है आपको। इसमें शायद यह अनुमान जताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट में एक स्थिरता आएगी। और दूसरी बात, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। एग्रीकल्चर को ग्रोथ का एक ड्राइवर के तौर पर आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म करिए, और ये वकालत यहाँ पे आर्थिक सर्वे में की जा सकती है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आर्थिक सर्वे में। रोजगार को लेके निजी क्षेत्र से ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती हैं, और ये कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्रों ने जितना मुनाफा कमाया उतना मैन पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मुनाफा तो बढ़ता गया लेकिन उनके यहाँ रोजगार की संभावना उस रेशियो में नहीं बढ़ी। तो अब निजी क्षेत्रों को ज़्यादा रोजगार देना होगा, वरना रोजगार नहीं देंगे तो डिमांड पूरे अर्थव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और आखिरी चीज़ जो बताऊं वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को लेके काफ़ी सतर्क संदेश आपको आर्थिक सर्वे में देखने को मिल सकता है। इसमें यह भी कहा सकता है कि मीडियम टर्म में एआई से रोजगार पर उल्टा असर पड़ सकता है, सर्विस सेक्टर पर उल्टा असर पड़ सकता है। ऐसे में निजी क्षेत्र को एआई को लेके काफ़ी संतुलित नीति अपनानी होगी। तो ये कुछ मुख्य बातें आपको देखने को मिल सकती हैं जो मुझे संभावना दिख रही है उसके हिसाब से। परफेक्ट है। खैर, 2:30 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल, और शायद पोस्ट 2 PM सीएनबीसी आवाज पे सारे वो अपडेट्स के साथ फ्लैशेस चलना शुरू हो जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट 6.5 से 7% के आसपास शायद जीडीपी एक्सपेक्टेशन सामने रखा जा सकता है। लक्ष्मण